नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए यानी बुधवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। अगर आप ट्रेड मार्केट में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो लोग मार्केट को सीख रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया हुआ था, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल था। आज मार्केट गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद में एक बहुत बढ़िया मोमेंटम इसने आज क्रिएट किया है और बहुत बढ़िया। हालांकि सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में किसी प्रकार का कोई ट्रेड सेटअप नहीं बना था, लेकिन आफ्टरनून में जब सेटअप बना तो बहुत बढ़िया इसने रिस्क टू रिवार्ड दिया है। आफ्टरनून में जब रिट्रेसमेंट हुई थी निफ्टी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने भी बहुत बढ़िया, क्योंकि आज ऑलमोस्ट सेक्टर्स जो है वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए बहुत बढ़िया मोमेंटम आज देखने को मिला और अच्छा खासा रिस्क टू रिवार्ड भी मिला। आज देख लेते हैं हमारे जो टूल किट है इसने कहाँ कहाँ पर सिग्नल दिया। दो सिग्नल आज बाई और सेल दोनों साइड में दिया था। यहाँ पर इस लेवल पर देखिए, छोटे से रिस्क में इसने पुट साइड में भी एंट्री दी और इसके बाद में जब इसने कॉल साइड में इस लेवल से एंट्री दी, इस लेवल से एंट्री दी तो बहुत छोटा सा रिस्क है और यहाँ पर यहाँ तक का रिवार्ड दिया और इसके बाद अगेन यहाँ पर री एंट्री मिल गई। तो ऐसी बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवार्ड वाला आज दिन था। दूसरे अगर हम उसको देख लेते हैं तो दूसरे ने भी दो सिग्नल दिए थे। एक सिग्नल बहुत बढ़िया नहीं चला पुट साइड का, लेकिन पुट साइड का भी हालांकि अगर आप देखें तो अगर यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं इस कैंडल पे तो 1:1 इसने भी दे दिया। इसके बाद अगेन यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ कॉल साइड में जाने का जबरदस्त। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूँ कि 10 साढ़े 10 के बाद में 12 साढ़े 12 1 बजे तक जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं। मॉर्निंग में इसमें कोई सिग्नल नहीं जनरेट हुआ। अगर मॉर्निंग में कोई सिग्नल जनरेट होता तो बहुत बढ़िया, उसमें भी रिस्क रिवार्ड मिल सकता था, लेकिन अपना रिवर्सल वाला सेटअप बहुत बढ़िया काम करता है। तो अगर आप इस सेटअप को लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आइए समझ लेते हैं कल के लिए कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा। ये दोस्तों मैंने लाइन मार्क कर ली है। आज जहां से इसने बाउंस बैक किया था, ये हमारा सपोर्ट का पहला सपोर्ट का वर्क करेगा और नेक्स्ट जो है ये अपने पास जो ये रेजिस्टेंस था ये पूरी तरह से सपोर्ट का ही काम करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ बनता है। अब दोस्तों देखिए, क्लोजिंग मिली हुई है 22,834 पर। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा लगभग 882 पे, छोटा सा 80 82 पर मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद हालांकि अगर यहीं कहीं ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन हो जाती है, इसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करती है और 80 82 के ऊपर निकलती है, तो मान के चलिए कि कल फिर से 23,000 या 22,800 का पहला टारगेट हो, 900 का पहला टारगेट, सॉरी 920 से 30 का पहला टारगेट हो जाती, 920 से 40 मान के चलिए, और इसके बाद 980 का, ये टारगेट कल तक के हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। 23,000 भी टच कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे 23,000 से बाउंस बैक होकर के वापस आ सकती है। ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 22,771 और 22,700। यहाँ से एक इसको ब्रेकआउट मिला है और यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है, तो ये दोनों ही सपोर्ट का काम करेंगे। यहाँ कहीं पर अगर ओपन हो जाती है इस लेवल पर, थोड़ी सी गैप अप यानी फ्लैट ही समझ लीजिए, आप थोड़ा सा समय बिताने दीजिएगा। अगर ये ऊपर की साइड में जाती है, यहाँ पर कहीं पर अगर प्राइस एक्शन बनता है तो पहला टारगेट फिर हमारा ये रहेगा। अगर ज्यादा गैप डाउन हो जाती है इस लेवल पर कहीं, तो फिर वैसे क्योंकि आ, आज के लो और हाई के बीच में रहेगा तो बहुत बढ़िया सेटअप नहीं मिलेगा,
लेकिन ये फिर टारगेट यहाँ तक रहेगा। यहाँ अगर ओपन होती है और यहाँ जा करके फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हमें ट्रेड मिलेगा तो कॉल साइड में जाने के लिए यही मिलेगा, अगर इस लेवल पर कहीं ओपन होती है तो, या इस लेवल पर ओपन हो जाने के बाद यहाँ डायरेक्ट आ जाती, इस लेवल से हमें फिर से कॉल साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बट यहाँ पर डायरेक्ट अगर ओपन होती है, ठीक है, और फिर हम यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे। यहाँ कंसोलिडेशन करके अगर ऊपर कहीं जाती है तो पहला टारगेट हमारा ये और नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे। लेकिन यहाँ से इस लेवल से हालांकि मार्केट बुलिश मोमेंटम में है। अभी हम ओपन इंटरेस्ट को भी एनालाइज करेंगे। तो अगला टारगेट हमारा लगभग 23,000 तक के लिए ओपन है, और कल से रैली शुरू हुई है तो संभव है कि ये लगभग 23,000 तक का हमें मोमेंटम दिखा सकती है। बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिएगा ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों मैं हमेशा बताता हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहां से ही हमें ट्रेड की, आप देखो यहाँ पर हमने कल ये लाइन मार्क की हुई थी, इस जगह पर इसने कितनी बार सपोर्ट लिया, जितने बार भी गई, पहली बार यहाँ सपोर्ट लिया, फिर नीचे आई क्योंकि बायर्स का फोर्स ज्यादा था, फिर यहाँ पर जाने के यहाँ पर भी इसने कोशिश किया, फिर यहाँ से सेलर ने दबाने की कोशिश की, यहाँ तक सेलर लेके आए, लेकिन इसके बावजूद फिर यहाँ से बायर्स आ गए। अब इस रेजिस्टेंस लेवल पर अगेन इसने रेजिस्टेंस लिया, और जब यहाँ इस लेवल से ब्रेकआउट आया तो फिर जो है इसने लगभग 50-60 पॉइंट का ऊपर फिर से मोमेंटम दिया। इस प्रकार से मार्केट चलती है। बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी की भी पॉजिटिव क्लोजिंग, बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली हुई है, उसको भी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स, अब दोस्तों बैंक निफ्टी में भी 48,000 का जो 49,000 का जो लेवल है वो ब्रीच हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट लेवल ये बचा हुआ है लगभग 49,200 के आसपास में, ठीक है, और इसके बाद जो सपोर्ट है, एक लेवल ये है जहां से बाउंस बैक किया है, और नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 48,654, ठीक है, ये लेवल्स हैं, चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिएगा। वैसे इस लेवल इसके बीच में तो ट्रेड ना ही लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रैप हो सकते हैं। कल हो सकता है कि मार्केट आज बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है तो कल साइडवेज मोमेंटम में ज्यादातर रहे। अगर आज बैंक निफ्टी में हम देखें, हमारे सिग्नल ने किस प्रकार से सिग्नल दिया, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में गुड साइड में जाने के लिए सिग्नल यहाँ पर इस लेवल पर दिया, यहाँ पर रेड हुआ है 1:1, यहाँ पर भी दिया, और इसके बाद जब इसने बाउंस बैक किया इस लेवल से, फिर इसने बहुत जबरदस्त कहाँ से 48,000 से 49,057 से, और फिर इसके बाद लगभग 400 पॉइंट, 300 350 पॉइंट का ऊपर साइड में दिया। इस प्रकार से अपना ये जो किट है बहुत बढ़िया काम करता है, अगर किसी सज्जन को चाहिए। दोस्तों इससे सिर्फ मात्र काम नहीं चलेगा, इसके साथ में आपको प्राइस एक्शन आना जरूरी है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो हम आप उसको कैसे यूज करते हैं उसकी भी ट्रेनिंग जरूर देंगे। आइए समझ लेते हैं ओपन इंटरेस्ट को। ये बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 48,000 49,000 पर जबरदस्त, यहाँ पर पुट राइटर्स ने जबरदस्त जैसा प्राइस एक्शन में दिखा, और यहाँ पर 48,500 पर तो है ही है। इसके बाद अगला जो है हमारे पास रेजिस्टेंस बनता है 49,500 का, और इसके बाद 50,000 पर सीधा रेजिस्टेंस है। ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। अब ऑलरेडी यहाँ पर बंदी हुई है, तो अभी हमारे पास 200 पॉइंट का लगभग ऊपर साइड में पोटेंशियल है।
यहाँ से बाउंस बैक आ सकती है, अगला टारगेट यहाँ तक के लिए, लेकिन 48,000 के आसपास में फिर आकर के यहाँ से फिर बाउंस बैक कहीं से भी किसी लेवल से भी हो सकती है। ठीक है, तो लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। निफ्टी में देखिए अब 23,000 के लेवल पर ही कॉल राइटर्स जबरदस्त बैठे हुए हैं। ये इस वीक का है, ठीक है, यानी 20 मार्च की एक्सपायरी का है। आज जो है 18 तारीख हो गई और कल 19 परसों का एक्सपायरी जो है उसके लिए है। 22,500 पर नीचे पुट राइटर्स जबरदस्त हैं और पुट राइटर्स को देखे लगातार यहाँ पर हर 100 के लेवल, हालांकि 50 के लेवल पर भी बहुत जबरदस्त यहाँ पर पुट राइटर्स की संख्या है। अगर हम इसकी संख्या को गिने तो देखिए यहाँ पर कितने पुट राइटर्स हैं, 1,27,300, नहीं 1,27,000 नहीं, ज्यादा है, ज्यादा है, 1,27,000 नहीं, 1,27,00,000, 1,27,00,000, 44 लाख, यहाँ पर 1,05,00,000 जबरदस्त यहाँ पर है। और कॉल राइटर्स जो है वो 10 करोड़ के आसपास बैठे हुए हैं, कहाँ पर, 23,000 पर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 23,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ 22,800 का भी लेवल है, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर्स की संख्या, कॉल राइटर्स की संख्या अच्छी खासी है। तो इसलिए मैंने अभी जो बताया कि हमारे पास यहाँ तक टारगेट है तो जरूर, लेकिन यहाँ कहीं से भी बाउंस बैक हमें मिल सकती है, 900 से भी, 880 से भी। तो इसलिए ध्यान रखने की बात है। लेकिन यहाँ पर फिर से 22,800 पर जबरदस्त पुट राइटर्स हैं, तो इसलिए यहाँ से बाउंस बैक की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। पुट कॉल रेशियो को देखें, पीसीआर अभी पॉजिटिव है 1.42, यानी पुट राइटर्स की संख्या कॉल राइटर्स की अपेक्षा ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए पीसीआर अगर ज्यादा होता है, एक से ज्यादा है, यानी मार्केट पॉजिटिव है। पीसीआर अगर एक से कम है तो मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट माना जाता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर देखें तो ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 1.23, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये आप चार्ट पर अपने मार्क कर लीजिए, ताकि लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में आसानी हो सके। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा सहायक हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये इंडिकेटर्स जो मैंने बनाया है, ये किसी मार्केट में, किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी से कहता हूं, क्योंकि इन इंडिकेटर्स को हमने खुद प्राइस एक्शन के, क्योंकि ये दोनों इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसा प्राइस मूवमेंट करता है, प्राइस के साथ मोमेंटम करते हैं एवरेजिंग करके। तो इसलिए आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट लिखा हुआ है, रिवर्सल बाई सेल सिग्नल बाय डॉक्टर अरुण, यानी ये मेरा ही नाम है। इंट्राडे स्कैल्पिंग बाय डॉक्टर अरुण, यानी दोनों ही मेरा ही नाम है। तो आप मेरे द्वारा ही इसे पा सकते हैं। और कैसे इसे ट्रेडिंग व्यू में प्लॉट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए